दोस्तों, अगर आप एक रात में किस्मत बदलना चाहते हैं, अगर आपको ये जानना है अपनी किस्मत बदलनी है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी बातें बताऊंगा और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि रियल लाइफ स्टोरी के साथ समझाऊंगा, जिन्हें अगर आपने फॉलो किया तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तो दोस्तों, अपनी किस्मत बदलकर अपनी तकदीर लिखनी है तो इन दो टिप्स को आज से ही लागू कर लेना और अपनी किस्मत का फैसला खुद करो। नंबर 2, बी अपॉर्चुनिस्टिक। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, हम तो ये कर ही इसलिए रहे हैं ताकि कुछ करने का मौका मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके। यहाँ हमको खुद को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो हम कहाँ से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। दोस्तों, हमें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती पता है? क्योंकि वो हमें दिखाई ही नहीं देती, हमें वो दिखती नहीं है क्योंकि हमारा माइंड अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है। यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो खुद को बस तैयार करने की, खुद को समझाने की। यहाँ नसीब का कोई खेल नहीं है, यहाँ बस खेल है तो स्किल्स को इम्प्रूव करने का और अपॉर्चुनिस्टिक माइंड रखने का। एक बार आप अगर ये सीख गए तो आप ये भी सीख जाओगे कि अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जाती हैं। नंबर 1, बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था, वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो जब फर्स्ट क्लास में पढ़ता था तब से ही वो फर्स्ट क्लास मार्क्स लाता था और फर्स्ट क्लास मार्क्स लाने का सिलसिला 12th क्लास तक चला और 12th में भी फर्स्ट क्लास मार्क्स लाने के कारण उसका फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। 4 साल बाद जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तब भी उसने फर्स्ट क्लास ग्रेड के साथ अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। इस कारण उसे एक बड़ी IT कंपनी में जॉब लगी। वो उस कंपनी में 1 लाख पर महीना कमाने भी लगा, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। वो सोचने लगा कि उसने जो इतने साल मेहनत की है, क्या वो किसी के नीचे काम करने के लिए की है? ये ख्याल रोज उसके दिमाग में घूमता रहता था। इसी थॉट को दिमाग में लिए वो रोज एक चाय की टपरी पर चाय पीने जाया करता था। एक दिन बड़ी हैरानियत से उस चाय वाले की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि भले ही ये आदमी कपड़े कैसे भी पहनता हो पर खुद का मालिक है। वो इस बात को सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना वो भी एक चाय की स्टॉल खोल ले। फिर उसने रियलाइज किया कि हर पढ़ा लिखा आदमी यही सोचता है कि ये तो अनपढ़ों का काम है। इसलिए उसने उन सबसे अलग सोचा और ये डिसाइड किया कि बिना किसी शर्म के इस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा उठाएगा और अपना मालिक बनने का सपना पूरा करेगा। और इसी के साथ उसने रिसर्च की। पहले 3-4 दिन अच्छी जगह ढूंढी जहां भीड़ हो। उसने लोगों को ऑब्जर्व किया क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिस्टिक माइंड के साथ 5 दिन बाद उसने जॉब छोड़ दी और खुद के चाय का स्टॉल खोल लिया। लेकिन उसने अपने ज्ञान का उपयोग किया और एक प्रॉपर प्लान के साथ चाय बेचना शुरू किया। उसने अपने स्टॉल का फर्स्ट क्लास नाम भी रखा, लोगों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा और लगातार इम्प्रूवमेंट और हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता रहा। अपने ऑप्टिमिस्टिक माइंड के साथ वो आगे बढ़ता चला गया और अब वो इतना बड़ा चाय वाला बन गया है। उसकी आज 1-2 नहीं बल्कि कई सारे आउटलेट्स खुल चुके हैं जिनसे वो महीनों के लाखों कमाता है। दोस्तों, अगर कोई काम मिले भले ही वो कितना ही छोटा ही क्यों ना हो, आगे कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। इस ऑप्टिमिस्टिक माइंड के साथ उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके अंदर वो हिम्मत और समझ होनी चाहिए कि आखिर किस तरह से आप उस काम को बड़ा बना सकते हो। तो दोस्तों, आपको इन 2 पॉइंट से जो भी सीखने को मिला हो हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।